और भगवान बुद्ध की पवित्र धम्म गोष्ठी में उपस्थित होने वाले समस्त बुजुर्ग माता और बहनों और प्रिय बच्चों के बुद्धत्व को मैं नमन करता हूँ। इस सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान बुद्ध की जो पवित्र वाणी को सुनते हैं और फॉरवर्ड कर दूसरों को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनका भी जीवन सुखमय हो, मैं उन सब की बुद्धत्व को नमन करता हूँ। सम्मानित धम्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध जब कौशल जनपद में रुके हुए थे और कौशल जनपद उस समय राज्य को कहा करते थे, तो कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित को जब पता लगा कि भगवान बुद्ध मेरे जनपद में, मेरे जिले में अथवा मेरे राज्य में रुके हुए हैं, तो वो भगवान बुद्ध की शरण में गया और विनम्र भाव से आदर सत्कार करके उनके शरणागत बैठ गया। तो भगवान बुद्ध उसे धम्म का सार समझाते हैं, धर्म क्या होता है यह समझाते हैं। पाली भाषा में धम्म, और इसे हिंदी भाषा में संस्कृत में धर्म कहते हैं। इसलिए जब भी हम धम्म बोले उसका मतलब सीधा धर्म से है। तो भगवान बुद्ध धर्म का सार समझाते हुए राजा से कहते हैं, अपने आप को काया क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कुछ लोग बहुत ज्यादा काया को कष्ट देते हैं, पेड़ भरते हैं, पैदल लेट लेट करके शरीर को जख्मी कर लेते हैं। कुछ लोग 8-8 10 दिन तक खाना नहीं खाते और कहते हैं हम जो बिना खाए लंगन रहते हैं, व्रत रखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह काया क्लेश है, ये शरीर को कष्ट है, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं, ये धर्म का सार नहीं है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, जो संतुलित जीवन जीते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित व्यवहार रखते हैं, वो सदैव ज्यादा खुश रहते हैं। हमने देखा है कि जो व्रत भी रखने वाले हैं वो भी कभी कभी अपच के शिकार हो जाते हैं, तमाम विकार पैदा हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जितने वो 9 दिन व्रत तो रखा, लेकिन पता लगा कि 18 दिन उससे दूना खाते हैं। उनके अंदर ये दिमाग में रहती है तो उसकी पूर्ति की जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आप मध्यम मार्ग अपनाएं, संतुलित रहें। इसलिए काया क्लेश से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब शरीर में कष्ट होता है, वेदना होती है, तो आपका चित्त एकाग्र नहीं हो पाता, वो विचलित रहता है। किसी का पेट की तरफ रहता है कि वो भूख लग रही है, तो किसी को जो वेदना हुई है पेड़ बनने से, जो जख्म हुए, वो उस पर कराता रहता है। ये धर्म का सार नहीं है। लेकिन धम्म पर चिंतन करें और उसके सही सिद्धांत को समझें। धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत को समझें। भगवान बुद्ध राजा को बताते हैं, प्रसेनजित को, हे राजन, धर्म काया क्लेश में नहीं है, बल्कि धम्म के सिद्धांत को समझें। तो आगे भगवान बुद्ध से धम्म के सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं, हम चारों ओर से शोक तथा दुख और रोगों की चट्टानों से घिरे हुए, हमारे चारों तरफ दुख विराजमान है, रोग की चट्टानों से घिरे हुए। हमें क्षण में रोग आ जाते हैं तो रोग कहीं दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है, इसी वातावरण में ही है। हम चारों तरफ से रोग और कष्टों की चट्टानों से घिरे हुए हैं। सद्धम्म पर विचार करने से ही हम इस दुख भरे पर्वत से भाग सकते हैं। हम इन काया क्लेशों से और दुखों से बच नहीं सकते। इससे बचने का एक ही मार्ग है, सद्धम्म, धर्म के सही सिद्धांत को समझना। धर्म को अगर हम सही सिद्धांत को समझ लेंगे तो हम इन कष्टों से, काया कष्टों से, चित्त मलों से हम बच के जा सकते हैं, साफ निकल सकते हैं। जब किसी भी समस्या का अगर सिद्धांत जानता है आदमी, टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपके मेडिकल साइंस हो, किसी भी क्षेत्र का अगर जब तक हमें सिद्धांत नहीं मालूम है, पूरी प्रक्रिया नहीं मालूम है, वो समस्या हल हो नहीं सकती। इसी तरीके से हमें धर्म के सिद्धांत को भी समझना चाहिए। उस सिद्धांत का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट हमारे पास नहीं भटक सकते। तो अन्याय करने में क्या लाभ है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे आसपास ही कष्टों के पहाड़ खड़े हुए,
जो हमें दिखाई नहीं देते, हम कभी भी उनके शिकार बन जाते हैं। लोगों को अचानक बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, लोगों को थोड़ा सा घूमने फिरने से ही सर्दी हो जाती है, किसी के जॉइंट पेन होने लगता है, कभी कुछ होता है। तो ये सब कहाँ से आती है? दूर नहीं है, हमारे आसपास ही हमारी समस्या खड़ी हुई है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तो फिर अगर तू चारों तरफ से दुखों से और कष्टों से घिरा हुआ है, तो फिर पाप कर्म करने से क्या फायदा है? तब अन्याय करने से क्या लाभ है? क्यों अन्याय करते हो? लेकिन फिर भी आदमी पूरे दिन अन्याय करता है। किसके कारण करता है? लोभ के वशीभूत होकर के। ज्यादा से ज्यादा कोई घटतौली में पैसा कमाने लगा हुआ है, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी में लगा हुआ है, यानी ये अन्याय है। जो विद्वान है वो सभी शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो समझदार लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, वो हमेशा शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं मुझे आराम तलब होना चाहिए। आपने देखा है कि घर घर में आज ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि 90% महिलाएं न काम करने की वजह से बीमार हैं। अगर उनसे काम की जाए तो खासतौर से नई बहुएं बड़ी शिकायत करती हैं। उनकी माँ बाप भी पक्ष लेते हैं, हमारी बच्ची से अभी नई नई शादी हो गई, या काम बता दिया, इतना वर्कलोड कैसे उठाए। उससे क्या होता है? शरीर पलने लगता है, और पढ़ने लगता है तो वो रोगों का शिकार हो जाता है। जबकि श्रम करने से हमेशा आदमी स्वस्थ रहता है। इसलिए शारीरिक ऐशो आराम की उपेक्षा करते हैं विद्वान लोग जो हैं, वो अंत समय तक श्रमशील होते हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, संत गुरु महापुरुष जो भी हुए, वो हमेशा श्रमशील रहे, वो क्रियाशील रहे, और क्रियाशीलता ही हमको निरोग रखती है। वे कामनाओं से दूर रहकर अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को विकसित करने में लगे रहते हैं। और वो हमेशा कामनाओं से दूर रहकर, यानी हमारी जो मन की कामना है कि ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, ये आना चाहिए, वो इनसे दूर रहते हैं। बोले ये मन की दौड़ है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए वो मन पर नियंत्रण रखते हैं और संयमित जीवन जी करके और श्रेष्ठ जीवन बनाने के मार्ग पर हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि मैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाऊं, परोपकारी बनाऊं। जब कोई वृक्ष भयानक आग से जल रहा हो तो पक्षी उस वृक्ष पर कैसे एकत्रित हो सकते हैं? किसी पेड़ में आग लगी हो तो पक्षी उस पर बैठना पसंद नहीं करते, कोई बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि जब पेड़ सुरक्षित नहीं है तो वह जाकर के उसे भी भस्म होना है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध कह रहे हैं जहां राग है वहां सत्य कैसे रह सकता है? जब आपके विचारों रूपी पेड़ में आग लगी हुई है, किसकी? वासनाओं की, रागों की, तो वह सत्य कैसे ठहरेगा? वो आपकी जलती हुई वासनाओं की चित्त की अवस्था में सत्य नहीं ठहरेगा। इस ज्ञान के बिना किसी विद्वान की ऋषि के रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वह अज्ञानी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिना ज्ञान के, जिस पर जब तक उसका शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध चित्त नहीं है, तब तक आप उसे ज्ञानी कह सकते हैं, ऋषि मुनि कह सकते हैं, लेकिन ये कहना निरर्थक है। जब तक उसके चित्त की साधना ठीक नहीं है, चित्त शांत नहीं है, निर्विकार और निर्विचार नहीं है, तब तक उसे ऋषि मुनि होने का कोई फायदा नहीं मिलता। उसके पास शब्दकोश हो सकता है, बहुत से लोग शब्द रट लेते हैं और शब्दों को जानने वालों को हम ज्ञानी कहने लगते हैं, लेकिन उनके आचरण में धर्म नहीं होता। इसलिए हमारे बहुत सारे आज कथावाचक जो हैं, धर्म की व्याख्या करने वाले, जेलों में पड़े हुए। वो इसलिए पड़े हुए हैं कि उन्होंने शब्द सीख लिए किताबों से और अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगे। हमारी माता बहनों की उनके प्रति आस्था बढ़ी, भीड़ बढ़ने लगी कि ये ज्ञानी लोग हैं, हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन आचरण से वो इतने पतित थे कि जब सारी सीमाएं हद हो गई तो भगवान बुद्ध ने कहा है कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जब उन्होंने दुष्कर्म किए तो आज जेल में सजाएं भोग रहे। इसलिए धर्म हमारे आचरण में होना चाहिए, वाणी में नहीं। एक रूप में भले ही प्रशंसा की जाती हो, किंतु वो अज्ञानी होंगे जिनके आचरण में नहीं है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। यानी जिसको यह ज्ञान प्राप्त है कि राग द्वेषों से वो व्यक्त रहता है, अनासक्त होकर के जीवन जीता है, ऐसा ही आदमी
सच्चा प्रज्ञावानी होता है, उसको ही चित्त की शांति मिलती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। तो ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारी ध्यान साधना, चित्त साधना का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान कैसा? जो सत्य ज्ञान है, जो परम तत्व है, जो लोक कल्याणकारी है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। अगर जो आदमी ज्ञान की उपेक्षा करता है तो समझ लो कि वो अपने जीवन को धोखे में रख रहा है, उसका जीवन असफल है। समझ लो, जो बार बार सत्संग को ठुकराता है, सत्य मार्ग से अपने आप को बचाता है, तो वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा, अपने जीवन को धोखा दे रहा है। जिसे ज्ञान प्राप्त है उसे ही सच्ची प्रज्ञा प्राप्त होती है। इस प्रज्ञा की प्राप्ति ही एक आवश्यक उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की द्योतक है। सभी मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सब निरर्थक है। हम कोई भी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उसका केंद्र बिंदु एक ही होना चाहिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए, प्रज्ञा की जागृति। और प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए? निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, निष्कलंक होनी चाहिए, पूर्ण पवित्र होनी चाहिए। जब हमारी प्रज्ञा पूर्ण पवित्र होगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा और हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। यह सत्य केवल प्रवृत्तों के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं यह केवल उनके लिए ही जरूरी नहीं है जो प्रव्रजित हो गए, यानी जो सन्यासी हो गए, जिन्होंने घर त्याग दिया है, भिक्षु बन गए या संत बन गए या बाबा बन गए। ये केवल उनके लिए लागू नहीं है। लोग कहते हैं हमें इससे क्या मतलब है भाई, इसका आचरण तो साधु संत करेंगे, हम तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ है तो क्या व्यभिचार की जीवन जियोगे? पतित तो तुम्हारा भी होना है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं यह सत्य केवल प्रवजित के लिए ही नहीं, इसका संबंध प्रत्येक मानव से है। इस सदमार्ग का अनुसरण जो है प्रत्येक मानव को करना है। साधु और गृहस्थ से एक समान है, दोनों समान है। भगवान बुद्ध कहते हैं चाहे गृहस्थ हो चाहे गृह त्यागी हो, दोनों एक समान है। व्रतधारी प्रवजित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं होता। जो व्रतधारी होता है अर्थात जो संयमित जीवन जीता है, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है, तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम गृहस्थी में रहते हुए भी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, सदाचार का जीवन जीते हैं, तो हमें और सन्यासी में कोई फर्क नहीं है। वो गृह त्याग करके उसका पालन कर रहा है, हम गृहस्थी में रहते हुए भी, संसार का चलाते हुए भी इन नियमों का पालन करते हैं। तो भगवान बुद्ध उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं बताते। वो कहते हैं दोनों समान है। प्रव्रजित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त करता है, भले ही वो सन्यासी हो गया हो, भले ही वो प्रव्रजित हो गया हो, गृह त्याग दिया हो, अगर वो भी इन सिद्धांतों से गिरता है तो वो भी पतित होकर के कष्ट को भोगता है। जैसा कभी आपको उदाहरण बताए, जो दूसरों का कल्याण करने चले वो अपना कल्याण नहीं कर सके, क्योंकि वो नीति और सिद्धांतों से गिर गए, धर्म के से। और ऐसे साधारण गृहस्थ भी हैं जो ऋषियों के दर्जे तक पहुंचे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर नीति सिद्धांतों का पालन करने वाला भले वो गृहस्थ हो, लेकिन वो ऋषि मुनि से भी कम नहीं होता। उन्होंने भी ऋषि का दर्जा हासिल किया है। जैसे हमारे महापुरुषों में आपने फोटो देख रहे होंगे, ये किसी महापुरुष से ऋषि मुनियों से कम नहीं है। ये घर गृहस्थी वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्म को और लोक कल्याण को अपने जीवन का आधार मान लिया, तो आज वो पूजनीय है, वो संतों से ज्यादा पूजनीय है। और कुछ संत होते हुए भी जब वो कुमार्ग पर चले गए तो पतितता को प्राप्त हुई। ये संदेश भगवान बुद्ध उस राजा को समझा रहे हैं, क्योंकि राजा बहुत सारे संसाधनों का भोगी होता है, बहुत सारी महत्वाकांक्षा और इच्छाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो कष्ट भोगता है। तो उसकी चित्त की अवस्था को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध राजा प्रसेनजित को ये बात समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं कामना का ज्वर प्रवाह एक खतरा है। यानी जो कामना का ज्वर है, जो कहते हैं ना भूत सवार है हमारे पास, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, जो हमारी अभिलाषाएं जिसे हम हवस कहते हैं, यह एक
खतरे का प्रवाह है जो सभी के लिए समान है, चाहे वो राजा हो, चाहे साधारण आदमी हो, चाहे कोई भिक्षु हो, चाहे कोई संत हो, चाहे गृहस्थ हो। अगर हमारे अंदर वासनाओं की प्रवाह है, हर तरफ हमारी चाहत ही चाहत है, धन की चाहत, पद पैसा की चाहत, जमीन की चाहत, बहुत सारी चाहतों का प्रभाव में तो हम बहे हुए हैं। ये हमारे प्रत्येक मनुष्य, जिसमें चाहे वो साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, अगर इस तरीके का उसकी विचारधारा है तो वो खतरे में, वो कष्टों के मार्ग पर चल रहा है। ये संसार को बाहर ले जाता है। जो एक बार इसके भंवरजाल में फंस जाए उसका बच निकलना कठिन है। इसलिए मनुष्य को हमेशा संयत रहना चाहिए। अगर एक बार कुमार्ग पर चल गया और वो उसकी इंद्रियां उसकी अभ्यस्त हो गई तो त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखें, छोटे छोटे से प्रैक्टिकल करके देखें। बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, और उनसे कैसे के लिए कोई स्वास्थ्य लाभ होता है तो बताएं। भाई, स्वास्थ्य के जानकार डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर कहते हैं गुटखा से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने निरीक्षण परीक्षण किया है लैब में। बीड़ी से भी कोई फायदा नहीं होता, तंबाकू से भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी आदमी खाता है और उससे कैसे छोड़ दिया जाए तो कहता भाई अब ये छूट नहीं सकता। क्यों नहीं छूट सकता? कि उसकी इतनी प्रबल इच्छा नहीं है, वो मन से कमजोर है, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। यह मनुष्य की कमजोरी है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर वो कुमार्ग पर चला गया, किसी वासनाओं का शिकार हो गया, चाहे वो धन की लालच हो, चाहे और किसी वासना का अभ्यस्त हो गया हो, फिर उससे निकलना उसका बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा है कि आदमी का स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है, लेकिन न तो शराब छोड़ पाता है, न व्यभिचार छोड़ पाता है, और अंत में वो कष्ट में, नरक में जीवन जी करके मरता है। उसे बहुत सारे लोग समझाने जाते हैं, माता पिता, घर संबंधी समझाते हैं, और अंत में जब मरता है तो लोग कहते हैं भैया क्या करें, हमने सारे प्रयास किए लेकिन वो सुधरा नहीं। क्यों नहीं सुधरा? कि वो कुमार्ग पर चला गया, उसकी इंद्रियां उसके अभ्यस्त हो गई। और इंद्रियों को जब ही सुधारा जा सकता है जब दृढ़ संकल्प हो और मन पर नियंत्रण हो। तो इसलिए राजा को सचेत करते हुए कहते हैं कि अगर राजा तू अगर भोगों का शिकार बन गया तो तू पतिता को प्राप्त होगा। तेरे कष्टों का निवारण संपदा से, राजपाट से नहीं होना है, और एक बार इसमें फंस गया तो निकलना मुश्किल है। लेकिन भगवान बुद्ध उसका उपाय बताते हैं। लेकिन प्रज्ञा एक उपलब्ध नौका है। प्रज्ञा क्या है? एक नौका है, एक नाव है। आप कहते हैं आप भंवर जाल में फंस गए, काहे फंस गए? भंवर जाल में फंस गए, हम पानी में फंस गए, अब निकले कैसे, से पार कैसे करें? तो कहते हैं नौका से निकल सकते हैं। इस संसार से कहते हैं हमारी नैया पार लगा दे। तो ये भंवर जाल है या भवसागर है, इसमें हमारा जीवन संकट में फंसा हुआ है, और इस संकट से कैसे पार हो, नौका पार कैसे निकले? वो नौका काय की है? भगवान बुद्ध कहते हैं प्रज्ञा ही नौका है, ज्ञान ही नौका है। तू ज्ञान की प्रज्ञा में बैठ जा, तू ज्ञान की नौका में बैठ जा तो तू पार हो जाएगा। और ये नौका चलेगी कैसे? भगवान बुद्ध कहते हैं विचार की शक्ति ही इसकी पतवार है। जो विचार की शक्ति है वही इस नाव को चलाती है। काय की नाव को? ज्ञान की नाव को। तू ज्ञान की नाव में सवार हो जा और विचारों की पताका तेरे को पार लगा देगी। ये पताका भी ठीक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, अर्थात तेरे विचार, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो और प्रज्ञा तेरी चेतनशील हो, तू सजग रहेगा तो इस संसार से पार हो जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता। दंभ का यही घोष आपको मार रूपी शत्रु से प्रहार से बचाने के लिए पुकारता है। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म का यही घोष, यानी धर्म की यही पुकार तुझको, इस प्रत्येक मनुष्य को पुकारती है कि जो मार रूपी शत्रु है। मार रूपी शत्रु कौन सा है? राग, द्वेष, काम, भोग, ये हमारे शत्रु हैं। इन शत्रुओं से बचाने का आह्वान कौन करता है? धम्म करता है। धर्म कहता है तू मेरी शरण में आ जा, तू धर्म के नियमों का पालन कर। ये काम वासनाएं, राग, द्वेष, तृष्णा जो मोह जो है, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तभी बिगाड़ती है जब तू धर्म से अलग अलग चलता है, इसलिए तू इसमें फंसा रहता है। इसलिए धम्म से ये संसार से पार हो सकता है, क्योंकि कर्मों का फल से बच निकलना असंभव है। भगवान बुद्ध कहते हैं
कर्म के फल से बचना मुश्किल है। चाहे तुम छिपके करो, चाहे एकांत में करो, कोई नहीं देखता हो, लेकिन कर्म जो किया है वो उसकी जो छाप है वो आपके चित्त पर रहती है, और आपका चित्त ही आपको कुमार्ग पर ले जाता है और सद्मार्ग पर लेता है। इसलिए आप उससे बच नहीं सकते। इसलिए हमें कुशल कर्म ही करने चाहिए। हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम न हो जाए, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। भगवान बुद्ध राजा को समझाते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है, इससे बच नहीं सकते। इसलिए आप राजा तो राजपाट भोगते हुए भी सदकर्म करना, जनता को अपनी बच्चे संतान की तरह समझना, उसके साथ सदव्यवहार करना, अन्याय अत्याचार मत करना। तू ज्यादा भोग विलासों में महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार मत करना से तू बच नहीं सकता। पत्ता को प्राप्त होगा, तेरी संपदा कोई काम नहीं आएगी। इसलिए तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल तुझे भोगने पड़ेंगे। जो बोएगा वही काटेगा। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे सुबह से सुबह होता है, रात होती है, रात होती है फिर सुबह होता है, इसी प्रकार से मनुष्य उजाले से अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं और अंधेरे से उजाले में भी आने के मार्ग हैं। प्रकाश है संसार में और अंधकार भी है, यानी पतित होने के भी रास्ते हैं और श्रेष्ठ होने के भी रास्ते हैं। हम चाहे तो दुष्कर्म करके पतित मार्ग पर भी जा सकते हैं, और अगर हम पतित मार्ग पर हैं और हम सचेत हो जाए, हम धर्मगुरु की बात को मान लें, हम सदाचारी आदमियों की बात मान लें, तो हम सद्मार्ग की तरफ, प्रकाश की तरफ भी बढ़ सकते हैं। प्रकाश से अंधेरे में और अंधेरे से प्रकाश में जाने के मार्ग हैं। अंधेरे से और भी अधिक गहन अंधेरे में जाने के भी मार्ग हैं, यानी पतित से और भी पतित हो सकता है आदमी, नीच से और नीचता में जा सकता है, और उदित प्रकाश से अधिक चमकीले प्रकाश में जाने का भी मार्ग है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम बनने का भी मार्ग है। एक तो साधारण होता है, एक श्रेष्ठ होता है, एक श्रेष्ठतम होता है, यानी मनुष्य उच्च से उच्चतम स्थान की ओर भी अपने आप को ले जा सकता है। ऐसे ही लोगों को शास्ता कहा जाता है, ऐसे ही लोगों को युग पुरुष कहा जाता है, ऐसे ही लोगों को भगवान कहा जाता है। सदाचार द्वारा अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शन करो और कारण के सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता से समझो। वो राजा को समझाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, संसार में सारी चीज अस्थायी है, सभी परिवर्तनशील है, नाशवान है। इसलिए तू कार्य कारण के सिद्धांत को समझ और सदाचार द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। हे राजा, तुझे मनुष्य जीवन मिला है, तुझे संसाधन है, तो श्रेष्ठता से श्रेष्ठ कर्म करके ये सिद्ध करो, अपने को भी लाभान्वित करो और अपनी प्रजा को भी लाभान्वित करो। कार्य कारण को, सिद्धांत को मानो। ये मत सोचो कि मैं ही जो कर रहा हूं वही सब कुछ करता हूं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, धर्म उद्देश्य के लिए सच्ची श्रद्धा प्राप्त करो। हमेशा अपने विचार जो है श्रेष्ठ रखो, और जो लक्ष्य हो वो भी परोपकार पूर्ण हो, ये नहीं स्वार्थपरता का हो। अपने भले के साथ साथ समाज का, देश का, सबका भला सोचो। ऐसे आपके उद्देश्य होने चाहिए। राजधर्म के नियम का उल्लंघन मत करो। एक होता है राजधर्म, एक होता है व्यक्तिगत धर्म। तो राजा था प्रसेनजीत, तो उसे कह रहे तू राजधर्म का पालन करना। और राजधर्म का पालन क्या होता है? राजधर्म का पालन ये होता है कि प्रत्येक गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु, सबका तू ध्यान रखना। यही राजा का कर्तव्य है। तो राजधर्म का पालन करना, इसका उल्लंघन मत करना। तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बाहरी पदार्थ नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना मन ही होना चाहिए। तुम्हें जो सुख मिलेगा वो बाहरी पदार्थों से नहीं मिलेगा। तुझे सुख और शांति तेरे आंतरिक चित्त से ही मिलेगी, तेरे विचारों से ही मिलेगी। इसलिए तुझे अपने विचारों को और अपने आचरण को ही पवित्र करना है। तुझे साधना इसी की करनी है, बाहरी पदार्थों की, देवी देवताओं की नहीं करनी है, बल्कि तुझे अपने विचारों की साधना करनी है। इस प्रकार तुम्हारा यश आगे युगों तक अमर रहेगा। अगर तू ऐसा करता है तो तेरा यश युग युगों तक रहेगा, जिंदा रहेगा, अमर रहेगा। राजा ने बहुत आदर से तथागत का अमृत वचनों को हृदयंगम किया और जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की शपथ ग्रहण की। और राजा भगवान बुद्ध के प्रवचनों से इतना प्रभावित हुआ, उसने संकल्प लिया, भगवान बुद्ध की दीक्षा ग्रहण की और कहा कि मैं जीवन पर्यंत आपका शिष्य रहूंगा और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा और
अपनी ताउम्र तक आपका शिष्य उपासक बन के रहूंगा। ऐसे दादा प्रसन्नजित ने भगवान बुद्ध की अमृत वाणी से अपने आप को धम्म में दीक्षित किया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं